मालव्य जोग यानी आपको माला माल कर देने वाला एक जोग। नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मालव्य जोग का। मालव्य जोग नाम से ही पता लगता है कि ये मनी से जुड़ा हुआ है, आपके ज़िंदगी को माला माल कर सकते हैं। तो इस जोग आपके जन्म पत्रिका में है या नहीं है, इसका पता आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने हथेली से भी अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि आपके हथेली में ये मालव्य जोग है या नहीं है। तो इस पूरा वीडियो को अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप इसमें जानेंगे कि हथेली में मालव्य जोग को देखना कैसे होता है, दूसरा मालव्य जोग का परिणाम कैसा मिलेगा और इसका अगर नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारी ज़िंदगी में कैसे असर डालते हैं, और चौथा जो चीज़ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मालव्य योग अगर आपके हथेली में है तो इसका कुछ नेगेटिव असर को हम कैसे कम कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए कौन सा उपाय का साधना हम कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ हम इस वीडियो में बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे मालव्य जोग होता कैसे है और ये बनता कैसे है। मालव्य जोग शुक्र से रिलेटेड है। अगर आपके जन्म पत्रिका में शुक्र स्वराशि में है या अपना उच्च राशि में है, केंद्र में है, तो ये आपका मालव्य जोग का निर्माण हो रहा है। लेकिन हम हॉरोस्कोप का बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हथेली में ये जोग हम कैसे देखेंगे। इसका 3-4 रीज़न है। आशा करते हैं कि अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके हथेली में ये जोग बना है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ जोग है। 5 महापुरुष जोगों में से एक प्रमुख जोग है मालव्य जोग। तो ये शुक्र से जुड़ा हुआ है और आप सभी जानते हैं शुक्र का क्षेत्र कौन सा है। ये क्षेत्र जो हो गया, ये क्षेत्र आपका शुक्र का क्षेत्र हो गया। अब हम जो बात बताने वाले हैं इसको बहुत अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले आपको देखना क्या है, सबसे पहले देखना है अपना लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा को। अगर आपकी जीवन रेखा इस टाइप का मोड़ लेते हुए मणिबंध की तरफ आए तो देखिए ये शुक्र के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले आयु रेखा को देखिए कि ये राउंड शेप का अगर है तो शुक्र को स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, यानी आपके हथेली में मालव्य जोग का निर्माण होने की संभावना पूरी है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया कि लाइफ लाइन आपका राउंड शेप का हो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ यही क्राइटेरिया होने से नहीं होगा, 3-4 जो क्राइटेरिया हम बताएंगे उन 3-4 क्राइटेरिया होगा तब आपको इसका नतीजा मिलेगा। तो ये होगा एक। दूसरा क्या है, ये जो क्षेत्र है यानी शुक्र का क्षेत्र जो है ये बहुत उभरा हुआ होगा। आप देखने से ही पता चल रहा है इस हथेली में कि ये शुक्र का क्षेत्र जो है बहुत उभरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये उभरा हुआ शुक्र का क्षेत्र को अगर आप इस टाइप से प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो अगर बैठ रहा है तो मानिएगा कि उभरा हुआ तो है लेकिन कमजोर है। तो कमजोर रहेगा शुक्र तो मालव्य जोग का पॉजिटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तीसरा जो चीज आपको देखना है कि ये थोड़ा सॉफ्ट यानी इस क्षेत्र हार्ड नहीं होगा। आप बहुत मेहनती आदमी हो सकते हैं लेकिन शुक्र का क्षेत्र बहुत हार्ड अगर है यानी कठिन कठोर है तो मालव्य जोग का असर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा नरम होना चाहिए और इसका जो कलर है ये कलर गुलाबी होना चाहिए। फिर आपको देखना क्या है कि ये चीज़ बहुत उभरा हुआ है, गुलाबी लिए हुए है, लाइफ लाइन जो है राउंड शेप का है और इस शुक्र के क्षेत्रों में आप इस टाइप का कुछ निशान आपको देखने को मिल रहा है, यानी इस टाइप का 2 निशान होगा तो सबसे अच्छा है, 3 होगा तो ये और भी अच्छा है, यानी 1 2 3 ऐसा अगर होगा तो हम इसका पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन अगर यहाँ बहुत सारे इस टाइप का निशान आ जाए
तो ये शुक्र अच्छा है, शुक्र आपको परिणाम देंगे, लेकिन मालव्य योग का निर्माण नहीं होगा। सबसे बेहतर है 1 2 3, 2 होगा सबसे अच्छा है, 3 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये मालव्य योग का निर्माण नहीं होगा। अब ये मालव्य योग अगर आपके हथेली में, जैसे इस हाथ को समझिए, इसमें मालव्य योग का निर्माण हुआ है। अब हम इसको कैसे समझेंगे? अगर आप इस लकीर को देखें तो एक अच्छा निशान है, यहाँ पर भी एक अच्छा निशान दिखाई दे रहा है, और इधर का जो निशान है ये कमजोर है। अगर हम जूम करेंगे तो भी देखेंगे ये निशान जो है कमजोर है। तो ऐसा 2 निशान दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन जो है राउंड शेप का है, शुक्र का क्षेत्र जो है उभरा हुआ है। तो ये इस हथेली को आप देखेंगे और आपने हथेली से कंपेयर कीजिए, तब इसको समझने में आपको आसानी होगा। तो ये मालव्य योग का असर इस आदमी में जरूर पड़ेगा। अब इसका शुभ परिणाम क्या मिलते हैं इस चीज को जानेंगे, और इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, उस चीज को भी हम जानेंगे। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? शुक्र सीधा सीधा हमारे मनी, फाइनेंस, इंजॉयमेंट लाइफ, यानी हम अपने जीवन में जितना भी भौतिक संसाधन है और अपने जीवन को अच्छी ढंग से ले जाने के लिए जो भी संसाधनों का जरूरत है, वो सब संसाधन शुक्र यानी वेनस की अंडर में आते हैं। मतलब आपके पास प्रॉपर्टी होगा, आपके पास मनी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, करोड़ों करोड़ों रुपया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, अगर मालव्य योग है और एक्टिवेट अवस्था में है। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, यानी आप अगर लाखपति है, तो आपके हथेली में जरूर मालव्य योग होगा। लेकिन शास्त्र लिखी गई है आज से बहुत साल पहले, जब 1000 रुपये में एक बहुत आलीशान बंगला बन जाता था तब, या उससे भी पहले। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मालव्य योग होगा जरूर, आपके पास करोड़ रुपया भी होंगे, करोड़ों करोड़ों रुपया होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगा, नेम फेम भी हो जाएगा। तो ये सीधा आपका मनी से रिलेटेड है, इसमें आपका मनी का कोई तकलीफ आपको जिंदगी भर झेलना नहीं पड़ेगा। अब जिंदगी का मतलब क्या है? जन्म से आखिर तक जी नहीं। जब ये योग एक्टिवेट होगा, उससे बाद वाला जो लाइफ है, उस लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये एक्टिवेट किसी के 20 साल में हो जाता है, किसी के 40 साल में हो जाता है, किसी के 50 साल में हो जाता है। ये हथेली के दूसरे जगह को अगर हम देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तब पता लगेगा। लेकिन मालव्य योग अगर आपके हथेली में है तो एक ना एक दिन आप करोड़पति बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हम देखेंगे। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? मैंने जो बताया, ये जो लकीरें हैं, ये लकीरें बहुत अच्छा है। 3 अगर हो, फिर 3 से ज़्यादा हो गया, यानी इस टाइप का, तो भी चलेगा। लेकिन ये जो आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा बहुत हो गए, और यहाँ एक नेट बना दिया, तो आपके पास मनी आ सकता है, लेकिन मनी रुकेगा नहीं। मनी ऐसा कुछ जगह में खर्च हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, यानी आप अपने जो कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं खराबी लाएगा। आपके पास पैसा है, पैसे का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर 1 2 है, 1 2 बहुत आदमी के हथेली में होगा, यहाँ भी 2 लकीरें 3 लकीरें है, और इधर से भी 1 2 लकीरें ऐसे काट रहा है, तो ये कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, पैसा रहेगा तो खर्चा होगा, यही बात है। लेकिन आपको सचेत रहना चाहिए कि आपका राहु और शुक्र इस दोनों जगह अगर सेम हो गए, राहु और शुक्र को, इस पूरा जगह को हम राहु और शुक्र को बोलेंगे, इसको अगर अलग तरीके से आप डिवाइडेड नहीं कर पाएंगे, तब भी आपके पास मालव्य योग होने का फायदा मिलेगा। लेकिन आप करोड़पति भी बन सकेंगे, लेकिन करोड़ों रुपया आप खर्च भी कर देंगे। तो आपको सदैव सचेत रहना चाहिए। अब इसका उपाय क्या है? यानी आपके पास पैसा तो बहुत सारा था, लेकिन धीरे धीरे पैसा घट रहा है, आपका पैसा आ नहीं रहा है। आप करोड़पति तो थे, लेकिन अब लाखपति में बन गए हैं। तो ऐसा स्थिति में आपको उपाय कर लेना चाहिए शनि देव का, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी लाइफ का है, और लग्जरी लाइफ का मतलब ही है
पैसा आपके पास है और पैसे का भरपूर इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं, तभी लाइफ लग्जरी बनेगा। लेकिन शनिचर क्या है, संयम का कारक है। वैसा स्थिति में अगर आप अपना शनिदेव को तुष्ट करेंगे, शनि का क्षेत्रों को और बूस्टअप कर लेंगे, तब जाके शुक्र का जो नेगेटिव इफेक्ट है, यानी जिस पैसा आप गलत ढंग से व्यय कर रहा है उससे आप कंट्रोल पाएंगे और आपको पूरा पूरा फायदा मालव योग का मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।